नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कथा की जो सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा की सबसे ऊंची मिसाल है। कहते हैं जब देवता और असुर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते थे तो दोनों के पास थे अपने अपने गुरु। देवताओं के देवगुरु बृहस्पति और असुरों के शुक्राचार्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र को ही अपनी संजीवनी विद्या सिखा दी, और वो भी अपनी जान देकर। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब असुर लगातार देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। हर युद्ध में देवता हार रहे थे क्योंकि असुरों के पास संजीवनी विद्या थी जिससे वो मरे हुए सैनिकों को दोबारा जीवित कर देते थे। देवगुरु बृहस्पति ने सोचा अगर हमें भी ये विद्या मिल जाए तो ब्रह्मांड का संतुलन बना रहेगा। उन्होंने ये कार्य सौंपा अपने पुत्र कक्ष को। कक्ष ने प्रण लिया कि वो असुर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर इस विद्या को प्राप्त करेगा। कक्ष पहुंचे शुक्राचार्य के पास और बोले, गुरुदेव, मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। मैं आपकी सेवा में रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जानते थे कि कक्ष कौन है, लेकिन उन्होंने कहा, ज्ञान का द्वार सबके लिए खुला होता है, भले वो देव हो या फिर असुर। और इस तरह कक्ष असुर गुरु के शिष्य बन गए। लेकिन असुरों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा ये तो देवताओं का जासूस है, अगर इसे विद्या मिल गई तो असुरों का नाश हो जाएगा। एक दिन जब कक्ष जंगल में गायें चरा रहे थे, असुरों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मारकर टुकड़ों में बांट दिया। जब वो शाम तक नहीं लौटे तो देवयानी, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी और कक्ष से गहराई से प्रेम करने लगी थी, रोती हुई पिता के पास पहुंची। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और अपनी संजीवनी विद्या से कक्ष को जीवित कर दिया। देवयानी खुश हो उठी, पर असुरों का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। कुछ दिनों बाद असुरों ने फिर हमला किया। इस बार उन्होंने कक्ष को मारा, फिर उसके शरीर को जलाकर राख कर दिया और वो राख शुक्राचार्य के मध्य यानी शराब में मिलाकर उन्हें पिला दी। जब देवयानी को यह पता चला तो वो चीख पड़ी। उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, पिताजी, कक्ष आपके शरीर के ही अंदर है। शुक्राचार्य ने ध्यान किया और सब समझ गए। अब दुविधा थी, अगर कक्ष को बाहर निकालते हैं तो खुद की मृत्यु निश्चित है, अगर नहीं निकालते तो शिष्य सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कक्ष से कहा, वत्स, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मैं तुझे वही विद्या सिखाऊंगा जिससे मैं तुझे पुनः जीवन दे सकूं। और फिर शुक्राचार्य ने उसे संजीवनी विद्या का रहस्य बताया। फिर बोले, अब मैं तुझे बाहर निकालूंगा और इस देह का अंत हो जाएगा, तो उसी विद्या से मुझे पुनः जीवित करना। इतना कहकर उन्होंने मंत्र पढ़े और कक्ष को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। शुक्राचार्य ने देह त्याग दी, लेकिन कक्ष ने वैसा ही किया जैसा गुरु ने उन्हें सिखाया था। उन्होंने वही विद्या प्रयोग की और अपने गुरु को फिर से जीवित कर दिया। ये था गुरु शिष्य के बीच सबसे पवित्र क्षण, जहां गुरु ने शिष्य के लिए अपनी जान दे दी और शिष्य ने वही ज्ञान लौटाकर गुरु को जीवन दे दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। देवयानी ने जब कक्ष से प्रेम का प्रस्ताव रखा तो कक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ हूं, अब तुम मेरे लिए बहन के समान हो। देवयानी ये सुनकर क्रोधित हो उठी और कक्ष देवताओं के लिए संजीवनी विद्या लेकर असुर लोग छोड़कर चले गए। शुक्राचार्य का ये त्याग बताता है कि सच्चा गुरु कभी भेदभाव नहीं करता, वो केवल समर्पण देखता है, ना कि जाति या पक्ष। उन्होंने ज्ञान दिया, चाहे उसके लिए जीवन ही क्यों ना देना पड़ा। और यही इस कथा का सार है कि गुरु का धर्म है ज्ञान देना और शिष्य का धर्म है उसे सहीजना। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।